बस 3 ऐसे साइन अगर ये तुम्हारे अंदर है तो तुम एक अच्छे जिम क्रिएटर बन सकते हो। अगर तुमने इस वीडियो को कुछ सीखने के लिए, कंटेंट क्रिएशन शुरू करने के लिए ओपन किया है तो तुम बिल्कुल सही जगह पे हो। तो मैं तुम्हें बिल्कुल कहूँगा कि लास्ट तक देखना। तो तुम्हारे अंदर ये 3 साइन तो होने चाहिए। अगर नहीं है तो इस वीडियो को ध्यान से देखो, उसको डेवलप करो। अगर तुम्हारे अंदर ये 3 साइन है तो मुबारक रखो, तुम कंटेंट क्रिएटर बहुत जल्दी बनने वाले हो। अब मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताऊंगा अच्छा जिम क्रिएटर बनने के लिए। देखो पहला साइन तो हमारा ये है कंसिस्टेंसी। देखो एक बंदा है जो रोज जिम जाता है और एक्सरसाइज भी वो बहुत अच्छी लगाता है, और एक दिन ऐसा होता है कि उसका मन नहीं करता है या फिर मौसम खराब होता है, किसी बहुत से इश्यूज होते हैं जो उसको जिम जाने से रोकते हैं या फिर उसको पार्टी करनी होती है। पर यही पे बात आती है कंसिस्टेंसी का। उसका मन अंदर से कहता है नहीं यार मैं आज मन नहीं कर रहा, ऐसा करता हूँ कल चला जाऊँगा, कल लेग और बाइसेप दोनों इकट्ठे लगा लूँगा। देखो तुम्हारे दिमाग में हज़ारों थॉट आएंगे स्किप करने के, पर तुम्हारे दिमाग में ये थॉट बहुत कम ही आएगा कि तुम जिम जाओ। और उस लड़के के साथ भी ऐसा हुआ, उसके दिमाग में हल्का सा ये भी आया शायद आज अगर मैं जिम नहीं गया तो कल मुझे वो रिजल्ट ना मिले, इसलिए वो कंसिस्टेंसी को फॉलो करके जिम जाता है। और सही बात बताऊं उसी दिन उसकी एक्सरसाइज सबसे बढ़िया लगती है। क्या सीखा तुमने इससे कि जिम जाना चाहिए ना रोज। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है, रोज एक ही काम करना, चाहे मन हो या ना हो, पर वो काम हमेशा रिलेटेबल होना चाहिए। तुम्हारी लाइफ को एक लेवल ऊपर ही लेके जाना चाहिए, तभी वो कंसिस्टेंसी तुम्हारे लिए फायदेमंद है। अगर ये साइन तुम्हारे अंदर है, पार्टीज को इग्नोर करके, अपने दूसरे काम को इग्नोर करके तुम उस कंसिस्टेंसी को अगर तुम फॉलो करते हो तो फुल्ली बेटर है ब्रो, उसी पे लगे रहो। ये साइन अगर तुम्हारे अंदर है तो मुबारक हो, तुम बहुत आगे जाओगे। अब हमारा दूसरा साइन ये है प्रोसेस से प्यार, रिजल्ट से नहीं। सही सुना तुमने, प्रोसेस से प्यार। तुम जिम जाते हो, इंटेंस एक्सरसाइज लगाते हो, बहुत हैवी वेट उठाते हो, जब तुम्हें मसल फील होता है पेन भी बहुत ज़्यादा होता है, तुम्हारी बॉडी यही कहती है कि अब बस छोड़ दो, बहुत पेन हो रहा है, बहुत पेन हो रहा है। पर तुम्हें उस पेन से प्यार हो जाता है जब तुम एक्सरसाइज लगाते हो। जब तुम उस पेन को फील करते हो, उस मसल को फील करते हो, तो तुम्हें मजा आने लग जाएगा, और वो मजा तुम्हें आगे तक लेके जाएगा। कभी भी रिजल्ट से प्यार मत करना। रिजल्ट्स कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, पर अपने काम से जरूर करना, और जिस तरीके से तुम काम करते हो उस तरीके से प्यार करो। जब तुम इस चीज को अपने अंदर डेवलप करने लग जाओगे, मसल से प्यार करने लग जाओगे, मसल माइंड कनेक्शन बना के एक्सरसाइज लगाने लग जाओगे, तो तुम्हारी बॉडी ऑलरेडी ग्रो होने लग जाएगी। अगर तुम ये साइन अपने अंदर ले आए तो मुबारक हो, तुम्हारी बॉडी बन ही जाएगी। ये कोई नहीं कह सकता कि तुम्हारी बॉडी नहीं बनेगी, तुम बॉडी बना ही लोगे, क्योंकि तुम्हें मसल से प्यार है, उस पेन से प्यार है, क्योंकि तुमने प्रोसेस से प्यार किया है। तो ज़्यादातर बंदे छोड़ के चले जाते हैं। अगर किसी को दर्द हो रहा है वो कहेगा यार नहीं यार स्किप कर देता हूँ, नहीं मुझसे नहीं होगा, वो छोड़ के चला जाता है, और उसका रिजल्ट क्या मिलता है उसे, कुछ भी नहीं। अगर तुम ये सोचते हो कंफर्ट में रह के मैं अच्छी खासी बॉडी अचीव कर लूँगा, अच्छे खासे फॉलोअर गेन कर लूँगा, अच्छे खासा फेम कमा लूँगा, तो तुम साफ गलत हो। मैं तुम बेवकूफ़ कहूँगा मैं तुम्हें। देखो अगर तुम कोई भी काम कर रहे हो, अगर तुम्हें उससे प्यार ही नहीं है तो तुम्हें मज़ा ही नहीं आएगा, और मज़ा ही नहीं आएगा तो उसमें तुम काम ही क्या कर लोगे। अच्छा काम ही नहीं होगा तुमसे, अच्छा काम ही नहीं कर पाओगे, तुम बेटर कर ही नहीं सकते अगर तुम उस काम से प्यार ही नहीं है तुमको। तो ये हमारा है दूसरा साइन। अगर तुमने ये साइन अपने अंदर बिल्ड कर ली तो मुबारक हो, तुम्हारी बॉडी बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब बात आती है तीसरे साइन की। अगर ये साइन अगर तुम्हारे अंदर है ना तो तुम कुछ भी कर सकते हो। सही कह रहा हूँ, तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम्हें कंटेंट क्रिएशन करना है तुम कर लोगे, तुम्हें बहुत मशहूर होना है तुम हो जाओगे। जानना चाहते हो वो साइन क्या है? लोगों के बारे में इतना मत सोचो कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। सही सुना तुमने। देखो कई बार ऐसा होता है कि हम जिम में जाते हैं, वीडियोस वगैरह बनाते हैं, और ये सोचते हैं कि हमें कोई जज ना कर ले, कोई देख के मुझे क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा। मैं तुमसे बस एक ही सवाल पूछूंगा, तुम्हें जानते ही कितने लोग हैं? ज़्यादा लोगों का जवाब यही होगा कि हमें ज़्यादा लोग नहीं जानते। फिर सोचना क्यों इनके बारे में, वे तुम्हारे रिश्तेदार लग रहे हैं वो। देखो अगर तुम्हारे मुंह से कुछ गलत भी निकल गया या फिर अनएक्सपेक्टेबल निकल गया तो उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो 2 मिनट हंसेंगे फिर वो अपने काम पे ध्यान देने लग जाएंगे। तो उनको तुम्हारी लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि तुम्हारा कोई नाम ही नहीं है, तुम्हें कोई जानते ही कितने लोग हैं। तुम विराट कोहली तो नहीं हो ना कि तुम जहाँ भी जाओगे तुम्हें हज़ारों लोग घेर लेंगे, तुम्हें कहीं भी जाओगे हर कोई तुम्हें रिकॉर्ड कर रहा होगा, तुम्हारी वीडियोस बना रहा होगा, तो तुम जो कुछ भी बोलोगे वो वायरल हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है ना यार। सबको बस अपने काम से मतलब होता है, और तुम भी अपने काम से ही मतलब रखो। ये बात ध्यान रखना, लोग क्या कहेंगे इसके बारे में सोचना बंद कर दो। अगर तुम्हारे अंदर ये स्किल है तो तुम बहुत आगे तक जा सकते हो। वीडियोस वगैरह बना रहे हो, अच्छी वीडियो बना रहे हो, और तुम
ये बिना सोचे काम कर रहे हो कि लोग क्या कहेंगे। तुम अपने काम पे ध्यान दे रहे हो, तुम्हारी ग्रोथ पक्की है। और जो हंस रहे हैं ना तुम पे, वो तुमसे हमेशा पीछे ही रहेंगे एक कदम, क्योंकि उन्होंने वो काम किया ही नहीं है जो तुम कर रहे हो। तुम वो काम करना चाहते हो जो कोई और नहीं करना चाहता। अपनी लाइफ को बेहतर बनाना, अपनी लाइफ में वो चीज़ अचीव करना जो तुम हमेशा से चाहते हो। अब देखो, ये तो हमारे 3 साइंस है। अगर ये तुम्हारे अंदर है तो तुम्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अब मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताऊंगा अच्छा जिम क्रिएटर बनने के लिए। वीडियोस डालते हैं, उसमें व्यूज़ कितने आते हैं? 1000, 500, 1500, ज़्यादा 2000 इतने ही आते हैं मैक्सिमम लोगों के। कुछ कुछ होते हैं जिनके केस में जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो अच्छा काम नहीं कर रहे, वो कर रहे हैं। जो भी तुम वीडियोस वगैरह बना रहे हो जिम के रिलेटेड, अपनी वीडियो को उस टॉप के क्रिएटर की वीडियो से कंपेयर करो कि क्या तुम्हारी वीडियो उसकी तरह दिख रही है, या उसकी तरह सिमिलर है, या उससे अच्छी है। देखो, अगर तुम्हारी वीडियो उसकी तरह ही बनी है तो तुम्हारे व्यूज़ पक्का आएंगे। अगर उससे अच्छा बना दिया तुमने तो मुबारक हो, तुम्हारे व्यूज़ और भी ज़्यादा आएंगे। अगर उससे कम क्वालिटी है तो तुम्हें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ज़्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं कि पहले यार उतनी मेहनत तो कर लो जितनी वो क्रिएटर्स ने की है। उनकी वीडियोस देखो। जो क्रिएटर ऊपर चढ़े हुए हैं उनकी वीडियो से तुम्हें बता देगी कि वो कितने अच्छे कंटेंट क्रिएटर हैं, और इससे तुम्हें समझ आ जाएगा। उनकी वीडियो के साथ अपनी वीडियोस को कंपेयर करो और देखो कि मेरी वीडियो में क्या कमी है। देखो, अगर तुमने किसी क्रिएटर से अच्छी वीडियो बना ली है और तुम्हारे व्यूज़ भी अच्छे खासे आ रहे हैं, तो और बड़ा क्रिएटर पकड़ो, ठीक है, उसकी वीडियो से कंपेयर करो, उससे कंपैक्ट करो, समझो कि वो अपनी वीडियो में ऐसा क्या कर रहा है कि उसके व्यूज़ इतने सारे आ रहे हैं। अगर तुमने ये चीज़ अप्लाई करनी शुरू कर दी ना, मैं सही कह रहा हूँ कि तुम बहुत जल्दी बूस्ट कर लोगे। तुम बहुत जल्दी अपने व्यूज़ को बूस्ट कर सकते हो। देखो, मैं तुम्हें इतना ज्ञान दे रहा हूँ, तुम ये तो सोच रहे होगे कि ये है कौन, इतना ज्ञान दे रहा है, इसके व्यूज़ ही कितने, इतने फॉलोअर्स कितने हैं, इसको कौन जानता है? मुझे कोई नहीं जानता भाई। मेरे इंस्टाग्राम पे 250 फॉलोअर भी नहीं है और यूट्यूब पे 100 सब्सक्राइबर्स भी नहीं है, लेकिन मेरे पास 1.5 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने 1.5 साल में जो कुछ सीखा है मैंने तुम्हें बताया है कि ऐसे करके कि तुम जल्दी आगे बढ़ सकते हो। और यही बात मेरे ऊपर चढ़ने की, मैं बहुत जल्दी आगे बढ़ जाऊंगा, ये तो मुझे पता है कि बेटा, मुझे कॉन्फिडेंस है भाई कि अपना फ्यूचर बहुत ब्राइट है। मुझे कॉन्फिडेंस है कि मेरा फ्यूचर बहुत ब्राइट है, मैं खुद कहता हूँ। बस ये कॉन्फिडेंस अपने अंदर लेके आओ, और ये बात ध्यान रखना, तुम्हारे अंदर ये तीनों साइन हैं तो मैं तुम्हें यही बात कहूँगा कि चुपचाप मत बैठो, आगे बढ़ो, अपनी तकदीर खुद लिखो और एक बेहतर इंसान बनो। ज़िंदगी में तुम्हें ऐसा मौका ज़रूर मिलेगा जहाँ तुम्हें अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, पर उस अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे तुम यूज़ करते हो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर तुम्हें कोई कंटेंट क्रिएट करते टाइम तुम्हें कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट करना, मैं तुम्हें उसका सल्यूशन ज़रूर दूंगा जहाँ तक मुझे पॉसिबल होगा। तब तक के लिए ख्याल रखो अपना, आगे बढ़ो।